Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study the introduction for exercise 2.4 chapter 2 polynomials class 9th. तो इस एक्सरसाइज 2.4 में आप पढ़ोगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर किसी पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है तो आपको चेक करना है क्या वो फैक्टर्स हैं कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस ऐसी पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, देन क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज से होंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स। और इसका थोड़ा सा हमने एक्सरसाइज 2.3 में भी पढ़ा था। जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2.3 का, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो वही टाइप का है, तो उसे हम थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स, एंड फर्दर हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी देखेंगे। तो फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर दोज विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो फैक्टर क्या होता है? किसी भी नंबर का जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अभी हम सबसे पहले कुछ नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखते हैं, एंड देन हम पॉलिनोमियल्स चेक करेंगे। लेट्स से आपके पास कोई नंबर है 6, आपको इसके फैक्टर्स चेक करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि 6 किन के टेबल में आता है। तो अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सभी का फैक्टर होता है, तो 1 इंटू 6 आपका 6 होता है। देन आप चेक करेंगे 2 से, 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। देन फर्दर आएगा 3 इंटू 2, वो भी आपका सेम ही हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6, दैट मीन्स 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 एक ही बात है। एंड फर्दर आएगा आपके 6 के टेबल में 6 इंटू 1 6। सो दैट मीन्स आपके पास 6 के कितने फैक्टर्स हो गए? अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, देन 2 है, देन 3, एंड लास्ट में क्या है? वही नंबर 6। सो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? यहाँ पे 4 फैक्टर्स हो गए, राइट। अब ये जो चारों फैक्टर्स हैं, इन चारों को अगर आप डिवाइड करेंगे, जैसे हम बोलेंगे 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, एंड 6 इज अगेन अ फैक्टर ऑफ 6। तो अब ये फैक्टर्स हैं कि नहीं, ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया। ये फैक्टर्स है कि नहीं, तो आप क्या चेक करेंगे कि जो चेक करना है आपको नंबर, उसको डिवाइड करके देखेंगे उस नंबर से। हमें चेक करना है 6 का फैक्टर है कि नहीं। सो 6 डिविडेंड हो जाएगा। 2 को हम चेक कर रहे हैं, सो 2 3 ज़ा आपका हो गया 6। रिमाइंडर कितना आया? 0। तो जब रिमाइंडर 0 होता है, दैट मीन्स वो नंबर आपका उसका फैक्टर है। लाइकवाइज अगर हमें 3 से चेक करना है, क्या 3 फैक्टर है 6 का? सो 3 इज डिविजर, और इसे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो सिंपल आपका वो नंबर क्या हो जाता है? फैक्टर हो जाता है। अब नाउ अगर हम इसे जो ये डिविडेंड है, इसको कोशेंट, रिमाइंडर और डिविजर की फॉर्म में लिखें, तो जैसे कि आपको बताया था कैसे होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो अगर हम इस केस की बात करें जो फर्स्ट हमने किया था, तो इस केस में डिविडेंड क्या है आपके पास? 6 इक्वल टू डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई कोशेंट जो रिजल्ट आता है 3 प्लस रिमाइंडर क्या आया? 0। ठीक है। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इस नंबर के फैक्टर्स क्या हो गए? एक तो हो गया आपके पास डिविजर और एक हो गया कोशेंट, राइट। तो ऐसी सेम इसको भी आप लिख सकते हैं, डिविडेंड इज 6, डिविजर इज 3, मल्टीप्लाई कोशेंट इज 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स ये दोनों इसके क्या हो गए? फैक्टर्स। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो आपके कंप्लीट आपके फैक्टर्स बन जाते हैं, राइट। सो अगर मैं सपोज चेक करूं क्या 4 फैक्टर है 6 का, ये तो आपने फैक्टर्स निकाले हैं एंड देन आपने चेक किया है। अगर मैं सपोज चेक करती हूँ क्या 4 फैक्टर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फैक्टर करने के लिए हमें देखना है क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। हमें 4 फैक्टर चेक करना है, दैट मीन्स 4 इज डिविजर। 6 का चेक करना है, सो डिवाइड करके देखेंगे, 4 1 ज़ा 4, देन 6 माइनस 4 इज 2। बट ये तो रिमाइंडर 2 आ गया, रिमाइंडर 0 तो नहीं आया। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि दैट 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो 4 क्या है? इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6,
राइट तो अब आप समझ गए फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो जो नंबर है उसके सारे मल्टीपल्स लिख लो, किन किन टेबल में वो आता है। 1 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड लाइकवाइज आप सारे लिख देंगे। अब जैसे यहाँ 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 के टेबल में भी आता है 3 इंटू 2 इज 6, तो आपको वो अगेन लिखने की नीड नहीं है बिकॉज 2 इंटू 3 दैट मीन्स 2 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है, सो इसलिए आपने यहाँ पे इसे कंबाइन करके लिख दिया। लाइकवाइज 6 इंटू 1 भी 6 है तो 1 भी इज अ फैक्टर ऑफ 6 एंड 6 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 6। सो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए वो हमने चेक भी कर लिया कि रिमाइंडर अगर 0 आता है डिवाइड करके वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो ये तो आपके पास सिंपल नंबर था 6, तो इसके फैक्टर्स आ गए। अब सपोज हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं, लेट्स से 216। अब हम इसको चेक करेंगे इसके फैक्टर्स। तो पहला क्या हो जाएगा, सी 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो पहला तो हो गया 1 इंटू 216। अब हम 2 से चेक करेंगे बिकॉज इसमें यूनिट्स प्लेस पे क्या है 6, तो आप डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़ चुके हैं। अगर यूनिट्स प्लेस पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई नंबर आता है दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल होता है। सो आप चेक भी करके देख लेंगे। आप 216 को 2 से डिवाइड करके देखो, राइट। सो 2 1 इज 2, देन ये आपने 1 उतार लिया, सिंस इट इज स्मॉलर तो 0 इंसर्ट करके 16 भी उतार लिया। 2 8 16, रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 216। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 को इंटू किया 108 से तो आपका आ गया 216, राइट। सो ये तो हो गया 2 से। अब हम अगर चेक करते हैं क्या 3 से होता है, तो 3 के लिए भी देखिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होंगे ना, तो आप इजीली कर भी पाएंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। अगर डिजिट्स जो भी आपको नंबर गिवन है उसके डिजिट्स का सम अगर 3 के टेबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सो 2 + 1 इज 3 एंड 3 + 6 इज 9। सो 9 ऑब्वियसली 3 के टेबल में आता है, 3 3 9 दैट मीन्स ये कंप्लीट 3 से डिवाइड होएगा। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं जब 216 को 3 से करेंगे। सो इट इज 3 7 21, देन 6 उतार लिया, 3 2 6, रिमाइंडर आ गया 0। सो आपका ये 216 3 के टेबल से भी कंप्लीट डिवाइड होता है। सो यू कैन से दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 216। सो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट कितना आया 72। सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 216, लाइकवाइज 72 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 216। तो जो भी मल्टीपल में होते हैं, मल्टीप्लाई में आते हैं, वो दोनों ही फैक्टर्स होते हैं आपके गिवन नंबर के, राइट। सो यहाँ पे हो गया। अब सपोज मैं, और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड क्या है आपके पास 216। सो 216 इक्वल्स टू डिविजर दैट इज 2 जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट रिजल्ट प्लस 0। अब जब प्लस 0 आ जाता है तो यहाँ से भी आपको समझ में आना चाहिए, अगर प्लस 0 आ गया तो ये जो दोनों फैक्टर्स है मतलब डिविजर एंड क्वोशिएंट, ये दोनों ही फैक्टर्स हो जाएंगे आपके डिविडेंड के गिवन नंबर के। लाइकवाइज आप इसे भी लिख सकते हैं, हियर डिविडेंड इज 216 इक्वल्स टू डिवाइजर इज 3 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट इज 72 प्लस रिमाइंडर इज 0। अब अगेन प्लस रिमाइंडर 0 आ गया, सो दैट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ 216 एंड 72 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 216। ओके अब सपोज हम कोई रैंडमली कोई नंबर चेक करते हैं, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि यस दे आर द फैक्टर्स। अब अगर हम सपोज हम चेक करते हैं, कोई नंबर हमने ले लिया, लेट्स से 10 हम चेक करें, इज 10 अ फैक्टर ऑफ 216, ये हमें चेक करना है क्या 10 फैक्टर है 216 का। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। सो डिवाइड करके देखिए, 216 को आपने 10 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 10 1 10, सॉरी 10 2 20, ओके। तो यहाँ पे हो गया 1 एंड आपने 6 उतार लिया, देन 10 1 10, रिमाइंडर आ गया 6। अब यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर तो 0 नहीं आया है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ना तो 10 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 216 एंड 21 जो आया 21 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 216, बिकॉज बोथ हो जाएगा ना। देखिए अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड इज 216 इक्वल्स टू डिविजर इज 10 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट इज 21 प्लस रिमाइंडर कितना आया 6। अब प्लस के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इससे आपको इंडिकेट हो जाना चाहिए कि ना तो 10 इसका फैक्टर है ना ही 21 इसका फैक्टर है, ये दोनों ही फैक्टर्स नहीं है जो गिवन नंबर के हैं, राइट। तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। मैंने कंप्लीट आपको नंबर्स लेके बता दिया कि कैसे आप किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं, और इस फॉर्म से भी आप जो ये डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर ये वाला फॉर्म से भी आप चेक करके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे चेक करते हैं, राइट। ऐसा ही आपने एक टाइप का क्वेश्चन 2.3 में भी किया था, पहले वो देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका
2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको किसे चेक करना है? 7 + 3x को, क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। अब जिसको आपको चेक करना है उसको आप डिवाइड करके देखते हैं। अभी आपको क्या बताया, नंबर, सिंपल नंबर्स के केस में जैसे आपको चेक करना है वेदर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो आप 2 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो कंक्लूड कर देंगे 2 इज अ फैक्टर, राइट। तो अब यहाँ पे भी सेम वही मेथड है, बस यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का है। तो आपको चेक करना है क्या ये फैक्टर है, दैट मीन्स इस केस में ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, क्या ये फैक्टर है इसका, दैट मीन्स इसको आप डिवाइड करके देखेंगे, इससे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब डिवाइड करके देखेंगे, पर यहाँ पे तो ये नंबर्स नहीं है, तो नंबर्स के केस में तो इजीली आप डिवाइड कर पाते हैं। पॉलिनोमियल के केस में मैंने आपको बताया या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करो, या फिर जो आपका रिमाइंडर थ्योरम था जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ी है, रिमाइंडर थ्योरम, उसको आप एक बार देख भी लेना इंट्रोडक्शन में कैसे आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम से मेन केस है आपको रिमाइंडर चेक करना। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज अ फैक्टर, और यहाँ पे इससे कंसर्न नहीं है कि आपने रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन से निकाला है या रिमाइंडर थ्योरम से। मेन थिंग इज आपको रिमाइंडर की वैल्यू चेक करनी है। सो यहाँ पे आप रिमाइंडर जब आपको निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, जिस नंबर को आप चेक कर रहे हैं दैट इज डिविजर, और ये क्या होता है आपके पास, डिविडेंड। तो जो डिविजर होता है उसे हम gx से डिफाइन करते हैं, और जो डिविडेंड है उसे हम px से। ब्रैकेट में क्या आता है, वेरिएबल, दोनों ही केस में वेरिएबल इज x, सो ब्रैकेट में दोनों में क्या है, x, और यहाँ पे हमने p और g मान लिया। सो आपको पॉलिनोमियल के केस में फर्स्ट स्टेप होता है कि डिविजर को इक्वल टू 0 रखते हैं। सो हियर डिविजर दैट इज gx इक्वल टू 0, 7 + 3x है डिविजर की वैल्यू, तो 7 + 3x इक्वल टू 0, और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली बाय टेकिंग दिस नंबर टू अदर साइड, साइन चेंज हो गया तो वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब जो वेरिएबल की वैल्यू आती है इसको क्या करेंगे, आप पुट करेंगे जो पॉलिनोमियल x में है, मतलब डिविडेंड में। तो डिविडेंड में आपने चेक पुट करा, जहां जहां x है वहां क्या पुट करा, -7/3, और सॉल्व करने के बाद आप चेक करेंगे जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता तो आप क्या कहते हैं कि यस आपके पास 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस, बट क्योंकि सॉल्व करने के बाद यहाँ रिमाइंडर ये वाली टर्म आ गई है विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो आपने क्या कर दिया, नो इट इज नॉट अ फैक्टर। सो दैट मीन्स इसका रूल वही सिंपल जैसे आपने नंबर्स के केस में, पॉलिनोमियल में भी आपको रिमाइंडर चेक करना है क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। उसके लिए आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, डिविजर को 0 के इक्वल रखेंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, और जो वैल्यू निकलेगी उसे आप डिविडेंड में पुट करके देखेंगे। डिविडेंड में पुट करने के बाद आंसर 0 आता है, तो यस इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज नो। ओके, सो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, फैक्टरिंग पॉलिनोमियल इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अप अ पॉलिनोमियल इनटू सिंपल टर्म्स। हम पॉलिनोमियल को जो भी उसको होता है उसमें सिंपल टर्म्स में ब्रेक कर देते हैं, जैसे 6 को किया 2 × 3, राइट, नंबर को ऐसे, तो उनको सिंपल टर्म्स में ब्रेक कर देते हैं, और दो ज्यादा फैक्टर्स, और वो ऐसे होते हैं फैक्टर्स सच दैट व्हेन द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर दे इक्वल द ओरिजिनल पॉलिनोमियल। तो जब हम उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, जैसे फैक्टर निकला 6 का 2 और 3, तो 2 × 3, जब हम 2 × 3 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है x6 उसके इक्वल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब हम डिविजर की वैल्यू पुट करते हैं, कोशेंट की वैल्यू पुट करते हैं, एंड रिमाइंडर की, सॉल्व करने के बाद वो डिविडेंड के इक्वल आ जाता है। सो यही होता है आपके पास फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन क्या होंगे, या तो आपको बोलेंगे कि चेक करो या एग्जामिन करो वेदर एक टर्म दे दिया है वो फैक्टर है कि नहीं दूसरे टर्म का, ठीक है, पहले तो आपका यही आएगा, और अगर ऑलरेडी आपको फैक्टर गिवन है तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। ओके, हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन इज एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। आपको चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपके पास, डिविजर, राइट, डिविजर को आपको चेक करना है, और डिविजर को हम g ऑफ x से डिफाइन करते हैं, राइट। तो g हमने ले लिया, और ब्रैकेट में क्या है, वेरिएबल, और जिसको हमें चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है, दैट इज डिविडेंड, और डिविडेंड को हम p ऑफ x मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x से डिफाइन करते हैं। सो जब भी आपको चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है, तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट इज पुट gx इक्वल टू 0। gx मीन्स डिविजर को आपको 0 के इक्वल रखना है। सो हेयर डिविजर इज x + 2, तो x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, जो +2 इधर आएगा राइट हैंड साइड में, ये साइन चेंज कर लेगा, माइनस बन जाएगा, सो x इक्वल्स टू -2। अब जो वेरिएबल की वैल्यू आई है तो वो कहाँ पुट करेंगे, डिविडेंड दैट इज
px में. So step second is put x equals to -2 in p of x. तो जहां जहां x है वहां वहां आप -2 पुट करेंगे. So therefore p of -2, x की जगह क्या डाल दिया -2. सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर मीन्स 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5x मीन्स प्लस 5 इंटू -2 एंड प्लस 6. राइट. अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में भी एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ 2.3 ऑल्सो कि अगर बेस नेगेटिव है पावर ऑड है तो साइन क्या आता है नेगेटिव का. एंड इफ बेस इज नेगेटिव पावर इज इवन तो होता है पॉजिटिव. सो हियर पावर ऑड है तो साइन हो गया माइनस का. 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8. 2 2s are 4 2s are 8. Then plus 3 into base is negative but power is even. तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा. No need to write positive sign. 2 square means base को 2 times multiply करना है. 2 into 2 which is 4. Here multiply में opposite sign है तो always sign आता है माइनस का. प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10 and प्लस हो गया 6. तो सॉल्व करने पे ये आ रहा है -8 प्लस 3 4s is 12 -10 प्लस 6. अब यहाँ पे जो माइनस माइनस वाले हैं उनको सेपरेट सॉल्व कर लो. माइनस माइनस वाले एंड हियर प्लस 12 एंड प्लस 6 को हम साथ में सॉल्व कर लेंगे. सो -8 -10 मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं बट साइन क्या होता है माइनस का. सो -8 -10 विल गिव यू माइनस का 18 एंड हियर प्लस 12 प्लस 6 इज अगेन प्लस का 18. बोथ नंबर सेम है बट ऑपोजिट साइन विल गेट कैंसल्ड अवे. तो रिमाइंडर कितना आ गया 0. तो सॉल्व करने पे रिमाइंडर आ गया 0. दिस इज एक्चुअली द रिमाइंडर जो हम वैल्यू पुट करते हैं वेरिएबल की px में डिविडेंड में. अगर सॉल्व करने पे रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0. और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 10 जो आप चेक कर रहे थे यानी कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px. राइट. जो हमने px माना है उसका फैक्टर है. तो आपका एक तो ये टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे कि आपको चेक करना है कि क्या वो नंबर फैक्टर है. तो आप 2 स्टेप्स आपको याद रखने हैं. डिविजर को 0 के इक्वल रखो, वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उस वेरिएबल की वैल्यू को डिविडेंड में पुट करके आंसर चेक करो. अगर आंसर कैलकुलेट करके 0 आ रहा है तो यस इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज नो. ठीक है. तो ये तो हो गया जब आपको फाइंड करना. फाइंड किया आपने, ठीक है ना. ये तो आपका हो गया जब चेक करना है. चेक करके रिमाइंडर 0 आ गया. और जब आपको फाइंड करना है तो भी उसमें आपको यही करना है कि 0 आना चाहिए. ठीक है. और चेक करने में 0 आ रहा है कि नहीं. ठीक है. तो ये होती है एक्चुअली फैक्टर थ्योरम. तो फैक्टर थ्योरम को हम डेफिनेशन फॉर्म में भी लिख लेते हैं. सो अब हम इसे जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं बिकॉज फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन समटाइम्स आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है. सो फैक्टर थ्योरम कैसे लिखेंगे. लेट px बी एनी पॉलिनोमियल. px कोई भी पॉलिनोमियल है. जैसे यहाँ पे आपने ये px कोई पॉलिनोमियल है एंड a इज एनी रियल नंबर. अब a क्या है जो आप डिविजर की वैल्यू 0 पुट करते हैं और वेरिएबल की जो वैल्यू आती है. तो यहाँ पे वैल्यू जैसे अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई है आपके पास -2. जो वैल्यू आती है वेरिएबल की दैट इज एक्चुअली a. तो a इज एनी रियल नंबर. कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो अगर आपका सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू पुट करने के बाद 0 आती है a इक्वल्स टू माइन, जैसे यहाँ पे a -2 है. जब आपने a -2 पुट किया था px में, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो x प्लस 2 है यानी कि ये इसका फैक्टर है. तो यहाँ पे क्या है पहली कंडीशन यही है कि अगर 0 आ जाता है तो x माइनस a मतलब यहाँ पे x प्लस 2 ये फैक्टर हो गया आपके पास किसका पॉलिनोमियल px का. और अगर ये ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस a फैक्टर है तो वो उस केस में 0 होना चाहिए. तो इस केस में फैक्टर अगर ऑलरेडी गिवन है तो वो 0 होगा. चेक कर रहे हैं. और अगर 0 आ रहा है आपके पास सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है तो आप बोलेंगे कि यस इट इज अ फैक्टर. तो जो ये दोनों वही थ्योरम मतलब केसेस है जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर दिया. बट जनरल फॉर्म में आप इसे ऐसे लिखेंगे. राइट. तो अभी हमने ये देख लिया कि फैक्टर्स मतलब कैसे एग्जामिन करने हैं और अगर फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं तो वो भी आप कैसे देखेंगे. अब नेक्स्ट जो आप पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड फर्दर क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स भी कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. जिस इक्वेशन की डिग्री हाईएस्ट मतलब वेरिएबल की पावर क्या होती है 2. अगर हाईएस्ट डिग्री इज 2 दैट मीन्स दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज होता है उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. मिडल टर्म को आप स्प्लिट करते हैं मींस ब्रेक करते हैं. ओके.
सो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं? सी दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स, राइट। और ये जो ए बी एंड सी, हेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म लगी है दैट इज कोफिशिएंट। सो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है आपके पास? कांस्टेंट टर्म। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक्स की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे है 2, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट डिग्री है, दूसरे वाले में एक्स की डिग्री है 1 और सी की कोई डिग्री नहीं है, दैट मीन्स एक्स रेज टू पावर 0। सो यहाँ पे 2, 1 एंड 0, तो मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2, और जब मैक्सिमम डिग्री 2 होती है दैट मीन्स दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द जनरल फॉर्म जो आपको पता होनी चाहिए। इसी से आप कंपेयर करेंगे क्वेश्चन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सी देयर आर 3 टर्म्स, एक है ए एक्स स्क्वायर, एक है बी एक्स और एक है सी। स्प्लिट करना मतलब ब्रेक करना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, किसको? मिडल टर्म को। तो मिडल टर्म यानी कि बी एक्स, ठीक है, इसको आपको स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। तो यहाँ पे अब आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझ लो कि कैसे फाइंड आउट करना है। सपोज ये क्वेश्चन है मेरे पास, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, उसके फैक्टराइज करने मतलब फैक्टर्स निकालने। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, जो डिग्री होगी, उतने ही फैक्टर्स होंगे। सिंस यहाँ पे डिग्री है 2, दैट मीन्स 2 फैक्टर्स होंगे इस इक्वेशन के। तो क्योंकि ये 2 हाईएस्ट डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आप कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो कंपेयरिंग करेंगे इसे विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो साइन भी देखेंगे। तो हेयर ए की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ए, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 6। सो हेयर ए इज 6, कॉमा बी इक्वल टू, बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? प्लस 17। अब यहाँ पे तो प्लस है तो नो नीड टू राइट प्लस, सपोज यहाँ माइनस होता तो आप साइन को भी लिखते साथ में। तो एक्स की यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है? बी क्या है? 17, सो 17 इज योर वैल्यू ऑफ बी। नाउ सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो सी क्या है आपके पास? कांस्टेंट हियर इज 5। अब आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, मतलब 17x को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए जो रूल है वो ध्यान से समझेंगे। इसमें यू हैव टू टेक 2 नंबर्स, आपको स्प्लिट करना है यानी ब्रेक करना है, तो 2 नंबर्स आपको सेलेक्ट करने हैं। लेट्स से 2 नंबर्स हैं वो p और q, ठीक है। ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस करने पे तो क्या आए? जो मिडल वाला टर्म है उसका कॉफिशिएंट आए। मतलब ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको ऐड करने पे क्या आए? x का कॉफिशिएंट, मतलब मिडल टर्म का कॉफिशिएंट। हेयर कॉफिशिएंट इज 17, राइट। और मल्टीप्लाई करने पे, उन दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आए? जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और जो कांस्टेंट टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म है +5, 6 × 5 30, राइट। तो आपको ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम तो आए 17, मतलब मिडल टर्म का कॉफिशिएंट, और प्रोडक्ट क्या आए? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कॉफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट 6 है और लास्ट टर्म तो कांस्टेंट ही है, मतलब x रेज़ टू पावर 0, उसका कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 5। कांस्टेंट टर्म प्लस आपका फर्स्ट टर्म के का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, राइट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से वो 2 नंबर्स हैं जिनका सम 17 और प्रोडक्ट 30 आए? ऐसे तो 16 + 1 भी 17 होता है, 16 + 1 17, एक कंडीशन फुलफिल होगी। बट क्या 16 × 1? क्योंकि अगर हम 16 ले लें और एक 1 ले लें, 16p ले लिया, q1 ले लिया, 16 + 1 17 है, बट 16 × 1 30 तो नहीं होता, डैट मीन्स वो फुलफिल नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे आप रैंडमली नहीं चेक करेंगे, आप क्या करेंगे? जो मल्टीप्लाई में है ना उसके फैक्टर्स निकाल के देख लो, राइट। जैसे आप 30 है, यहाँ पे 30 के फैक्टर्स निकाल लो ऐसे। सो 2 से अगर हम स्टार्टिंग करेंगे, 2 से 2 15 = 30, देन आप करेंगे 3 से, 3 5 = 15 एंड 5 1 = 5। सो 30 के फैक्टर्स क्या आए आपके पास? जो मल्टीप्लाई में होते हैं ना उसके फैक्टर्स निकाल लो। 30 के फैक्टर्स आए 2 × 3 × 5। अब आपके जो 2 नंबर्स है वो इन्हीं में से बनेंगे। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे ये है 2 और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ 15, 3 5 = 15, तो 2 और 15, अब मैं चेक करती हूँ क्या 2 और 15, 2 + 15 17 हो रहा है, एंड 2 × 15 क्या हो रहा है? 30 भी हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फैक्टर्स में आप क्या करेंगे? 1 2 आप जैसे अगर सपोज आपने 2 × 3 6 कर लो, कंबाइन कर लिया, 2 3 = 6 और 5 को अलोन छोड़ दिया, तो 6 × 5 30 हो रहा है,
राइट, 2 3 6 इंटू 5 30 हो रहा है, बट 6 + 5 17 नहीं हो रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और इन्हीं में से आपको नंबर्स को एडजस्ट करना है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे चेक किया कि अगर मैं 2 को अलग छोड़ देती हूँ, 3 इंटू 5 को कंबाइन कर दूँ 15, सो 2 + 15 17 हो रहा है एंड 2 इंटू 15 क्या हो रहा है 30। तो सबसे पहला जो आपका रूल है वो ये है कि मिडल टर्म को आपको स्प्लिट करना है और उसके लिए नंबर्स कैसे सेलेक्ट करने हैं। कॉफिशिएंट, जो मिडल टर्म का कॉफिशिएंट है वो सम होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक्सट्रीम टर्म्स जो कॉर्नर वाली टर्म्स है उनका मल्टीप्लीकेशन, नंबर के कॉफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन। 6 इंटू 5 30। तो आपने फैक्टर्स निकाल के हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने चेक कर लिया, वो नंबर्स हैं 2 and 15। तो अब आप कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, तो ये था आपके पास px इक्वल्स टू, क्योंकि हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म एज इट इज लिख देंगे 6x² + 5, इसको हमने नहीं छेड़ना है, राइट। मिडल टर्म को स्प्लिट किया, 17 किस में स्प्लिट हो गया, 2 and 15। तो ये दो नंबर्स हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं 2 and 15। तो और इट्स अप टू यू, 2 + 15 लिख लो या 15 + 2 लिख लो, वो दोनों एक ही बात है। तो 17 को आपने स्प्लिट किया 2 + 15 में और ये x एज इट इज साथ में। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस इज 6x² प्लस, अब ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। सो x की मल्टीप्लाई 2 में भी करेंगे और x की मल्टीप्लाई 15 में भी करेंगे। तो x इंटू 2 इज 2x प्लस 15 इंटू x इज 15x और प्लस 5 ये आपका एज इट इज चल रहा है। ओके, तो यहाँ आपने क्या कर दिया, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 17 को आपने स्प्लिट कर दिया 2 + 15 में। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आप नंबर्स की पेयरिंग कर लेंगे। पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, मतलब जोड़े बना लिए। अब आपने क्या करना है, उन दोनों में से क्या मैक्सिमम कॉमन हो सकता है। देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। जैसे 6x², 6x को अगर हम फैक्टर्स खोलेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 x² मतलब x इंटू x, राइट। तो इसको हम इसे स्प्लिट कर दिया, 6 को 2 इंटू 3 और x² x इंटू x प्लस, अगर हम इसको तोड़ते हैं ये है 2 इंटू x प्लस 15x मतलब 3 इंटू 5 इज 15 और साथ में इंटू x और प्लस क्या है आपके पास 5। ओके, अब हमने पेयरिंग में फर्स्ट ये वाला पेयर था, इसी को तो हमने ब्रेक किया ना, जितने फैक्टर्स बनते हैं, और एक ये पेयर है। अब इनमें से क्या कॉमन लिख आ रहा है वो आप देख लेंगे। एक तो आपके पास ये 2 इन दोनों के पास कॉमन है और एक x भी कॉमन है दोनों के पास, तो 2x हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो 2x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रह गया, 3 इंटू x दैट इज 3x प्लस साइन 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया, दैट मीन्स कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया, राइट। सेम आप यहाँ से देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, प्लस क्या है, इन टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, मतलब अलग कर रहा है। एक टर्म है 3 इंटू 5 इंटू एक्स दैट इज 15x और एक है 5, इनमें क्या कॉमन है, 5 ही कॉमन है दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है। तो आपने प्लस 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया 3x, क्योंकि 5 आउटसाइड है, सो 3x प्लस 5 बाहर आ गया तो आ गया अंदर ब्रैकेट में 1। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सॉल्व करने पे सेम आते हैं फैक्टराइजेशन में, दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ठीक है। अगर ब्रैकेट्स चेंज आ रहे हैं, साइन का भी डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं एरर कमिट कर दिया है। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे जो दोनों सेम आ रहे हैं ब्रैकेट, उसको 1 टाइम लिखेंगे, 3x + 1 को 1 टाइम, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जो बाहर के फैक्टर्स है, here 2x and plus 5, so 2x plus 5, so these are the factors of the given polynomial quadratic equation, ठीक है। सो इस मेथड को आप कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कहते हैं, और मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपेयर करें इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ए बी एंड सी के मतलब कॉफिशिएंट्स आप ले लें, ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ x², बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ x एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म। और फर्दर आपको चेक करना है कि ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आए आपके पास एक्सट्रीम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 5 और ऐड करने पे आए मिडल टर्म का कोफिशिएंट। तो हमने मान लिया वो नंबर्स है पी एंड क्यू, तो सम आए 17, प्रोडक्ट आए 30, फैक्टर्स निकाल लो एंड पेयरिंग कर लो। हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा, आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन से वो दो नंबर्स हैं। 2 ही नंबर लेने हैं, 3 नंबर्स नहीं लेने, यहाँ तो फैक्टर्स 3 आगे 2, 3 एंड 5, तो आपको इन्हीं में से 2 नंबर्स बनाने हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अगर एक में भी फेल हो रहा है तो वो नहीं होगा, राइट। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, सिंपली आपने पुट करके ब्रेक करके पेयरिंग करा और दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ रहा है, दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है। सो ये तो हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल।
So factorization of cubic polynomial. Cubic polynomial means a polynomial in which variable की highest degree क्या होती है 3. अगर highest degree 3 है that means वो cubic polynomial है, और जितनी highest degree होती है उतने ही factors होते हैं. अब cubic polynomial में highest degree क्या होती है आपके पास 3. So that means यहाँ पे आपके 3 factors आने चाहिए. अब इसका कोई ऐसा सेपरेट मेथड नहीं है कि आप इसको जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज करेंगे और जो आपने रिमाइंडर थ्योरम करी है उसका भी यूज करेंगे. उन दोनों को हम कंबाइन करेंगे और तब हमारे यहाँ पे फैक्टर्स निकलेंगे. तो इसे भी हम एक क्वेश्चन से देख लेते हैं. सो लेट्स से ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन है बिकॉज हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल की 3. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो आपका फर्स्ट फैक्टर फाइंड आउट होगा वो होगा आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से. हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या होता है, मतलब आप एक फैक्टर ऐसा निकालेंगे जिसमें रैंडमली आप x की वैल्यूज पुट करेंगे. आप 1 पुट करके देखेंगे क्या 0 आ रहा है, -1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके देखेंगे, -2 पुट करके देखेंगे या 0 पुट करके देखेंगे. यूजुअली आपका 1 -1 तक ही आपका वो 0 आ जाता है. तो आपका ऐसा नहीं है कि फेयर एरिया में ही आपको सारे पुट करके दिखाने हैं. आप रफ में क्या करेंगे, इस साइड आप ट्राई कर लेंगे कि कौन से क्या मैं x की वैल्यू पुट करूं कि आपका ये 0 आए. तो अगर मैं यहाँ पे सपोज 1 पुट करती हूँ, क्योंकि तो यूज योर कॉमन सेंस हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि अगर 1 पुट करेंगे सभी प्लस में है, तो 1 पुट किया तो 1 + 3 + 3 + 1, तो ये तो ऐड हो जाएगा, दैट मीन 0 तो होने नहीं वाला. तो अब हम यहाँ पे -1 देखते हैं. सो आप क्या करें, तो थोड़ा सा उसको टेक योर टाइम एंड डिसाइड कि क्या हम पुट कर सकते हैं और 0 आए. तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह -1 पुट करती हूँ, सो पुट x = -1, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 1. तो ये आपको सॉल्व करना आप बता ही दिया मैंने काफ़ी. अगर नेगेटिव है बेस, पावर ऑड है, तो आंसर आपका माइनस में आता है. एंड 1 का क्यूब मीन्स 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो दैट मीन्स 1 ही आएगा. +3 × बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, साइन पॉजिटिव. 1 का स्क्वायर मीन्स 1 × 1, तो 1 आ गया. मल्टीप्लाई में +- -3 + 1. सॉल्व किया तो -1 + 3 × 1 = 3, -3 + 1. -1 से +1 कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, तो आगे आपके पास 0. सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको एक फैक्टर जो है वो ऐसे निकालना है, रैंडमली वेरिएबल की वैल्यूज पुट करेंगे और 0 आना चाहिए. तो हमने देखा x = -1 पे आंसर क्या आ रहा है 0. तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया. इस -1 को आप इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया x + 1 इज 1 फैक्टर ऑफ px. ये जो आपकी इक्वेशन थी इसको हम px मान लेंगे ना, ये px है. तो x + 1, अगर यहाँ पे सपोज +1 से आपका फैक्टर आ जाता 0, मतलब 1 पुट करके 0 आता, तो उस केस में यहाँ पे आता तो x - 1 बन जाता. तो फर्स्ट फैक्टर क्या बन गया, x + 1. अब जो आपका पास आंसर आएगा, जो फर्स्ट फैक्टर आपने निकाला है उसको आप डिवाइड लॉन्ग डिविजन मेथड से, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे, राइट. तो यहाँ पे आपका जब भी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालते हैं, यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 2.2 में आपको एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे यूज करेंगे. सो स्टेप फर्स्ट आपको समझ में आ गया. बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड फाइंड 1 फैक्टर ऑफ गिवन px, और हिट एंड ट्रायल मेथड से आप 1 या -1 तक ही आपका 0 आ जाएगा. तो -1 आता है तो इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, x + 1 फैक्टर हो गया. अगर +1 से आता है तो x - 1 फैक्टर हो गया. सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड स्टेप क्या है, आपको जो फैक्टर आया है उससे इस पूरी इक्वेशन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है. सो सेकेंड स्टेप इज डिवाइड करेंगे आप जो फैक्टर आया है. फैक्टर को आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे x की जो वैल्यू पुट करके 0 आएगा उसको आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है, एंड देन वो फैक्टर से आप डिवाइड करेंगे px को. तो डिवीजन पॉलिनोमियल कैसे करते हैं ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो 2.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिवाइड कैसे करना है. सो डिवीजन मेथड अप्लाई कर देंगे, x + 1 को इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड किया. तो अब मैंने आपको जैसे बताया था x को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि x⁻³ आए, दिस इज x, तो x को आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आएगा. देन 1 की मल्टीप्लाई भी इससे करेंगे, 1 × x² आएगा. चेंज द साइन, आपका एम है कि फर्स्ट आपका कैंसिल होते जाना चाहिए और जो साथ में कांस्टेंट चल रहा है उसकी मल्टीप्लाई भी आप
उससे करेंगे जो टर्म से आपने जो टर्म आया है, और बस उस लाइक टर्म्स के नीचे लिखते लिखते सॉल्व कर लेंगे। तो ये केस में आपका ऑलवेज रिमाइंडर 0 ही आएगा। जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे, डिवीजन केस होगा, उसमें ऑलवेज 0 आएगा, बिकॉज यू आर नॉट चेकिंग रिमाइंडर हियर। हम यहाँ पे फैक्टर्स बना रहे हैं और क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग फ्रेम होगा कि डिवीजन में आपका करके 0 आएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या हो गया, डिवाइड करना है आपको उस फैक्टर से पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ से क्या आया, एक फैक्टर तो ऑलरेडी x+1 आ गया है, बट क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर्स होने चाहिए। एक फैक्टर आ गया, 2 फैक्टर्स कहाँ से आएंगे, जो ये कोफिशिएंट, ये कोशेंट आया आपके पास, ये कोशेंट आया सॉल्व करके। ये कैसा कोशेंट है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना कैसे बताया अभी आपको, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसमें आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फाइंड आउट करके यहाँ से 2 फैक्टर्स निकाल देंगे। 1 फैक्टर ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो टोटल हो जाएंगे 3 फैक्टर्स। सो नाउ फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ कोशेंट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये जो कोशेंट आया है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज ऑलवेज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन। आपको ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसको सम करने पे, ऐड करने पे आपके पास आए ये जो मिडल वाला टर्म है उसका कॉफिशिएंट, मिडल टर्म का कॉफिशिएंट क्या है +2, और प्रोडक्ट क्या है उनका, ऐसे 2 नंबर्स जिनका जो एक्सट्रीम टर्म्स है उनका मल्टीप्लिकेशन। x² के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स 1, सो 1 × 1 इज 1 ओनली। तो प्रोडक्ट आए 1 और सम आए मिडल टर्म का कॉफिशिएंट दैट इज 2। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं, तो ये तो आपको सीधा ही पता चल रहा है, 1 + 1 इज 2 एंड 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। तो प्रोडक्ट तो दो ज्यादा 2 नंबर्स हैं, कौन से 1 and 1। सो उसको क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, स्प्लिट करें मिडिल टर्म को। 2 को कैसे स्प्लिट किया, 1 और 1 में, तो 2 की जगह आपने लिख दिया 1 + 1 और साथ में क्या है x। तो सॉल्व कर लिया, x² प्लस, अब ये x की मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स के साथ होगी, x × 1 इज x प्लस x × 1 इज अगेन x, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x की वो x ही रहेगा, वही नंबर आ जाता है, और ये +1 एज इट इज। तो ये एक पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। इन दोनों नंबर में से मैक्सिमम क्या कॉमन है, मैक्सिमम दोनों के पास x कॉमन है, क्योंकि इसके पास 2x है, इसके पास सिंगल x है, एक x तो दोनों के पास है, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में एक x बाहर हो गया तो एक x अंदर रह गया, प्लस एक x ही था वो भी बाहर आ गया तो अंदर रह गया 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है x और 1 में, तो जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है तो आप ले लेते हैं 1 कॉमन, ओके क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 सबके लिए होता है तो 1 आप कॉमन ले सकते हैं। जब 1 कॉमन ले लिए ये तो एज इट इज रहेंगे, बिकॉज नथिंग वाज कॉमन, x + 1। अब यहाँ पे दोनों आपके पास ब्रैकेट्स में सेम आ गए, दैट मीन्स आपके करेक्ट बनाए हैं आपने फैक्टर्स। ये जो दोनों ब्रैकेट में उसको एक बार लिख देंगे x + 1, और ये जो आउटसाइड ब्रैकेट है एक x और एक +1, इसको भी आपने बाहर लिख दिया। सो ये दोनों भी फैक्टर्स हो गए आपके इस नंबर के। सो टोटल हो गए ना 3 फैक्टर्स, एक तो हो गया ये वाला x + 1, और यहाँ पे भी आपके पास दोनों x + 1 और x + 1 ही आए। सो देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग 1 फैक्टर, क्यूबिक पॉलिनोमियल में फाइंडिंग 1 फैक्टर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, x की रैंडमली आप वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि किस पे 0 आ रहा है, तो आप रफ में ट्राई भी कर सकते हैं, एंड देन जो भी जिस वैल्यू पे 0 आ रहा है वही फेयर एरिया में शो करिए, ठीक है। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चंस में आता है, बिकॉज इसमें आपके तीनों स्टेप्स यूज हो जाते हैं। पहले आपने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया, सेकंड आपने डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन से आपने जो फैक्टर आया था इसको पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, उससे आप डिवाइड करेंगे पूरी पॉलिनोमियल को, जो कोशेंट आएगा, ठीक है ना। पहले तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया स्टेप 2 में, स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, जो कोशेंट आएगा वो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके आप अगेन 2 फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस हाईएस्ट डिग्री इज 2, और जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ से आपके 2 फैक्टर्स आ गए और एक फैक्टर आप ऑलरेडी हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट कर चुके हैं। सो देयर आर टोटल 3 फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए अगर हम इसे लिखना चाहें, फर्स्ट फैक्टर था x + 1, और यहाँ से भी आपने दोनों फैक्टर्स x + 1 एंड x + 1 ही निकाले हैं। सो हो गया x + 1 x + 1। These are the 3 factors of this given polynomial. So I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। This was all about introduction of exercise 2.4. अब इसी से related questions आप इस exercise में पढ़ेंगे।
ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है बिकॉज आपको कंप्लीट स्टार्टिंग से फैक्टर्स, देन फैक्टर्स ऑफ नंबर, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, कंप्लीट कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है. सो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी, right? And guys, if you find my videos helpful, please like, share and subscribe the channel also, and do hit the notification bell so that मेरी डेली वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए. Thanks for watching. Stay tuned.